एक बार मेरी पूरी कैपिटल भी वाइप ऑफ हो गई, ऑलमोस्ट बहुत लॉस हो गया मुझे, कितना लॉस हुआ था? अराउंड 2 CR। 2 करोड़ का लॉस? और मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था कि मेरे घर वालों ने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन मैड। ऑन एन एवरेज एक महीने में आप कितना परसेंटेज रिटर्न कमा सकते हो इससे? कोई भी 1.5% से 2% से ज़्यादा नहीं कमा सकता। और अगर मान लीजिए मैंने पहली तारीख को जैसे काम शुरू करा और 12-13 तारीख में मेरा 1-1.5% आ गया, तो फिर मैं पूरे महीने काम नहीं करूंगा। जिन लोगों के पास 25-50 लाख रुपए से कम है, दे शुड नॉट कम इन फुल टाइम ट्रेडिंग। और शेयर मार्केट के हिसाब से 25-50 लाख छोटी ही पूंजी है, क्योंकि वहाँ पे पर डे केवल बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊँ तो 63 लाख करोड़ की ट्रेडिंग होती है। हमारी ऑडियंस अगर लिखना चाहेगी 63 लाख करोड़, तो कितने जीरो आएंगे शायद एक बार में ठीक लिख भी नहीं पाओगे आप। 23,000 करोड़ का सिप हर महीने आ रहा है, यानी कि पीपल आर इन्वेस्टिंग थ्रू सिप। उसका जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 23,000 करोड़ है। इंडिया में 23,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में थ्रू SIP। अपने हाईएस्ट लॉस या गेन कितना किया है एक दिन में? 40 लाख के आसपास का मेरा पहला एक दिन का लॉस है। हाईएस्ट गेन कितना? 2.5 से 3 लाख रुपए गेन? क्योंकि अब जैसे ही मुझे स्क्रीन पे 2-2.5 लाख रुपए देखते हैं, मैं सोचता हूँ ये भी ना चला जाए, अंदर करो इस पैसे को पहले। एंड क्या रेंज होगा ये कैपिटल का? 2 CR के आसपास ही डाला था। अच्छा, तो आपने पूरा कैपिटल खो दिया था। मुझे अगर ट्रेडिंग शुरू करना है तो आप क्या एडवाइस दोगे कि हाँ अभी ट्रेडिंग अगर तुझे शुरू करना है तो ये स्टेप्स ले, या तो ऐसे सीख और उसके बाद शुरू कर? क्या बताओगे आप? हाय एवरीवन, तो मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी जहां पर आई हैड आस्क्ड ऑल ऑफ यू कि इन्वेस्टिंग में अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। सो बिफोर वी बिगिन दिस पॉडकास्ट आई वांट टू आंसर द 3 बेसिक क्वेश्चंस दैट वर देयर। द फर्स्ट वन इज दैट आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। सोशल मीडिया में सब पैसे कमा रहे हैं, बट सेबी कहता है कि मोर देन 90% ऑफ पीपल लूज मनी। किसकी बात सुने एंड कैसे रिसर्च करें? लेट मी स्टार्ट विद अ सिंपल ओल्ड कोट व्हिच सेज दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सिंपल है पर आसान नहीं। फ्री डीमैट अकाउंट और जीरो ब्रोकरेज के चक्कर में बहुत सारे लोग रिस्की ट्रेड्स ले लेते हैं एंड इसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसा लूज कर देते हैं। और ये लोगों को समझना होगा कि टेलीग्राम ग्रुप्स में और व्हाट्सएप मैसेजेस में बहुत सारे लोग टिप्स और ये सब शेयर करते हैं, बट ये लोग सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं होते एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी रिस्की टू ट्रस्ट ऑल दीस पीपल। माय एडवाइस इज दैट सुनो सबकी बट रिसर्च करो खुद की। एंड आई हैव कम अक्रॉस अ ब्यूटीफुल रिसर्च प्लेटफॉर्म बाय मोतीलाल ओसवाल कॉल्ड रिसर्च 360। उसमें एक बहुत इंटरैक्टिव डैशबोर्ड भी है एंड यू कैन एनालाइज मल्टीपल मेट्रिक्स ऑन देयर ऐप एंड यू कैन ऑल्सो गेट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट स्टॉक रिकमेंडेशंस एज वेल। सेकंड क्वेश्चन ये था कि मैं स्टॉक्स खरीदता हूं तो स्टॉक्स नीचे चले जाते और बेचता हूं तो स्टॉक्स ऊपर चले जाते। हाउ डू आई मेक मनी? एवरीवन नोज कि इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है एंड मेरे हिसाब से इन्वेस्ट करने के पहले आपको सेक्टर का नॉलेज पता होना चाहिए एंड आपको देन वो कंपनी की नॉलेज पता होनी चाहिए। ये दो चीज अगर आपको पता होगी देन यू कैन इन्वेस्ट इन रियली गुड स्टॉक्स। सो पहले ही अगर मैं एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं तो रिसर्च 360 पे आपको सारे काइंड ऑफ डेटा मिल जाएंगे एंड यू कैन जस्ट बिकम अ मास्टर ऑफ एनालाइजिंग डेटा एंड इवन द सेक्टर एज वेल। यू विल गेट अ लॉट ऑफ न्यूज आर्टिकल्स, यू विल गेट अ लॉट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड ऑल्सो एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस एट द सेम टाइम। इससे आपका कन्विक्शन बढ़ सकता है एंड एट द सेम टाइम यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन राइट स्टॉक्स। द थर्ड क्वेश्चन इज दैट ऑप्शंस में ट्रेड करके लोग रोज लाखों रुपए कमा रहे हैं, मैं कैसे चालू कर सकता हूं? सी सेबी के हिसाब से अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट सितंबर में आया था 2024 में 93% ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मोर इंपॉर्टेंटली पीपल हु आर बिटवीन 18 to 30, जो यंग जनरेशन है वो ज्यादा पैसा लूज कर रही है। एंड आई वुड रेकमेंड कि अगर आपको ऑप्शंस चालू करना है तो यू शुड डेफिनेटली जस्ट डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड यू शुड डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस ऑन की ऑप्शंस में इन्वेस्ट कैसे करना है, वेदर यू आर द राइट पर्सन टू इन्वेस्ट इन ऑप्शंस और नॉट, एंड डोंट इन्वेस्ट मोर देन 10% ऑफ योर कैपिटल इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज माय रिकमेंडेशन। बिकॉज आपको ऐसे रखना है कि अगर मेरा पैसा पूरा डूब भी गया तो भी चल जाएगा। So that's it for today about my investing journey. Make sure to subscribe to the Research 360 application and more importantly just use that app to analyze your data. And if you want additional discount you can use my code Kushal20 and just enjoy your research and investing process. And watch the entire episode now of Conversation with Kushal. हाय दीपक, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन विद कुशल। कैसे हो आप? आई एम फाइन, थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे एग्री किया। बहुत मज़ा आएगा आपसे बात करके। माय प्लेजर। यस, इसमें अभी ट्रेडिंग की बात करते पूरी, तो ये पॉडकास्ट हम लोग रखेंगे फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स हु वांट टू नो अबाउट ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कैसे पैसा कमाते हैं और सबको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यू हैव बिन लाइक अ वेरी गुड ट्रेडर एंड आपने आपका पूरा कैपिटल भी दिखा दिया है लोगों को। सो आई थिंक यू विल बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड ऑन दिस। तो इस पे वैसे ही रखते हैं। तो जस्ट सबसे पहले आपके बारे में जस्ट थोड़ा बता दो ऑडियंस को कि आप ट्रेडिंग कितना कैपिटल से करते हो और क्या करते हो एग्जैक्टली। देखिए, मैं 2015 से आई एम ए फुल टाइम ट्रेडर एंड जर्नी जैसे सबकी होती है मेरी भी रोलर कोस्टर रही। लॉसेस ज़्यादा हुए, प्रॉफिट कम हुए एंड एक बार मेरी पूरी कैपिटल भी वाइप ऑफ हो गई, ऑलमोस्ट बहुत लॉस हो गया मुझे, कितना लॉस हुआ था? अराउंड 2 CR। 2 करोड़ का लॉस? जी। माय गॉड। तो फिर उसके बाद आई डिसाइडेड कि मतलब ये कहीं ना कुछ तो कमी है जो मैं नहीं कमा पा रहा। एंड दैट वाज द डे
और मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था कि मेरे घर वालों ने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन मैड। लेकिन वहाँ भी मैं यही सोचता जा रहा था, क्योंकि 2 करोड़ रुपए किसी का भी खो जाए तो इट्स अ बिग अमाउंट। तो मैं यही सोचता जा रहा था कि भाई मेरे पैसे क्यों जा रहे हैं, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। जबकि जो काम मैं करता हूँ F&O, इट्स अ ज़ीरो सम गेम। ज़ीरो सम गेम का मतलब ये होता है कुशल के मेरा पैसा आपके पास, आपका पैसा किसी और के पास, किसी और का किसी के पास, ना पैसा बढ़ेगा ना घटेगा, वो सम ऑफ मनी सेम, इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ज़ीरो सम गेम है। तो मैं क्यों नहीं कमा पा रहा, ये चीज़ ने मुझे मरने नहीं दिया। और फिर मुझे लगा कि मुझे लर्निंग की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं वैसे आई एम एन MBA फाइनेंस, और अब मैं डॉक्टरेट भी हूँ, PhD भी कर रखी है मैंने फाइनेंस में। लेकिन उस वक्त मैं PhD नहीं था, तो मैं यही सोचता रहा कि भाई मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। तो मैंने आज से करीब 5-7 साल पहले सोचा कि मुझे तो अब सीखना है। एंड यू वोंट बिलीव कुशल कि मुझसे कोई कहता था कि आगरा में कोई आदमी है वो सिखाता है, तो मैंने गाड़ी उठाई और मैं आगरा पहुंच गया। आप कहाँ पे रहते हो? मैं गाज़ियाबाद रहता हूँ। फिर मुझे किसी ने कहा जयपुर में कोई सिखाता है, मैं जयपुर पहुँच गया। किसी ने कहा अहमदाबाद, किसी ने कहा चेन्नई, किसी ने कहा अहमदाबाद, बॉम्बे। मतलब प्लेस वॉज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर मी, वॉट एवर मनी ही वॉज चार्जिंग वॉज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर मी। लेकिन मुझे ये था कि मुझे ये पैसा वापस लाना है अपना। आई वॉज एडमेंट एंड बेंट अपॉन कि मुझे ये पैसा वापस लाना है। तो मैंने फिर लर्निंग शुरू करी, बहुत ज़्यादा सीखा, जिसने जो सिखाया उससे वो सीखा। किसी भी एक मैं कहूँ कि इस इंडिविजुअल ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया, नहीं, लेकिन हाँ मेरे को लर्निंग वहाँ से भी मिली। लेकिन मैंने जब सबको वो 30-40 लोगों से जो सीखा उनको जब इनकॉर्पोरेट करके एक सिस्टम बनाया, तो मैं प्रॉफिटेबल हो गया। तो 2020 से मेरी प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू हुई। आई रिकवर्ड ऑल द मनी एंड टुडे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और आज की तारीख में मैं जो भी पैसा कमाता हूँ मैं उसे डाइवर्सिफाई कर देता हूँ, मैं री इन्वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ। और जो पैसा मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करता मार्केट में ही हूँ, लेकिन खुद इन्वेस्ट नहीं करता। खुद मैं एक ट्रेडर हूँ। तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड अ इन्वेस्टर। तो मैं 3 करोड़ से ट्रेड करता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम अ इंट्राडे ट्रेडर। लेकिन हाँ 20-30-40% कैपिटल में पोजिशनल भी करता हूँ। इसका क्या मतलब है? पोजीशनल वो होता है कि जैसे मैंने आज कोई पोजीशन बनाई तो वो ओवरनाइट भी है मेरे पास। हो सकता है 5 दिन प्रॉफिट में आने में लगे, तो 5 दिन बाद मैं उसे काटूंगा। इंट्राडे का मतलब है कि मैंने सुबह 9:15 बजे पैसा डाला, 3:29 पे या 3:30 पे जब मार्केट बंद होती है, उससे पहले मुझे प्रॉफिट है या लॉस है, मैं पैसा निकाल के अपना अकाउंट में ले लूँगा, और मैं मार्केट में पैसा छोड़ के नहीं जाऊँगा। सो व्हेन आई डू दिस सेम डे पोजीशनिंग, तो उसको इंट्राडे बोलते हैं। और जिसमें हम रात को पैसा छोड़ के जाते हैं मार्केट में, या कोई पोजीशन ओपन छोड़ के जाते हैं, उसको हम पोजीशनल बोलते हैं। समझ गया। ऑन एन एवरेज एक महीने में आप कितना परसेंटेज रिटर्न कमा सकते हो इससे? देखिए, मैं कमाने को तो लोग ऐसा बोलते हैं कि 7%, 8%, 10% भी कमा लेते हैं, पर मंथ? लेकिन दैट ऑल दोज फिगर्स आर बोगस एंड दे आर ऑल पॉन्जी स्कीम्स। मैं जितने भी अच्छे ट्रेडर्स को जानता हूँ या जिनसे मैं मिलता रहता हूँ, या जो बहुत अच्छे ट्रेडर हैं मार्केट में प्रॉफिटेबल, कोई भी 1.5% से 2% से ज़्यादा नहीं कमा सकता। और अगर मान लीजिए मैंने पहली तारीख को जैसे काम शुरू करा और 12-13 तारीख में मेरा 1-1.5% आ गया, तो फिर मैं पूरे महीने काम नहीं करूँगा, क्योंकि आगे के ट्रेड में हो सकता है ये चला जाए। क्योंकि रिस्क तो देखिए इसमें है ही है, मतलब यू कैन लूज़ पार्शियल और फुल कैपिटल इन इवन वन सिंगल ट्रेड ऑल्सो। हालांकि मैं हेज करके चलता हूँ, मुझे ये पता होता है कि मार्केट यहाँ से ज़ीरो भी हो जाए तो मेरा नुकसान कितना होने वाला है, लेकिन स्टिल आई डोंट इवन टेक दैट मच ऑफ रिस्क, क्योंकि मैं बहुत कम रिस्क पे पैसा कमाता हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि 1.5%, 2% मिल जाए तो आई एम हैप्पी विद दैट, रादर देन कि आई रिस्क मोर एंड बी ऑन ए लूजिंग साइड। तो ऑन एन एवरेज 24% साल का बन जाता होगा? नहीं बनता, 18 से 20% बनता है। अच्छा, तो फिर अगर 18 से 20% बनता है तो फिर म्यूचुअल फंड्स में अगर डालते हैं उसमें भी 15 से 18% बनता है, तो वाई टू टेक सो मच रिस्क इन इसीलिए फ्यूचर्स मैं एंड कहता ऑप्शंस? हूँ कुशल कि जिन लोगों के पास 25-50 लाख रुपए से कम है, दे शुड नॉट कम इन फुल टाइम ट्रेडिंग, दे शुड बी गुड इन्वेस्टर थ्रू म्यूचुअल फंड एंड दैट टू इन सिप। उन्हें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है।
आज अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ तो मेरी कुछ सैलरी पैकेज भी होगा, मैं MBA फाइनेंस PhD फाइनेंस हूँ, तो 50-60 लाख 1 करोड़ का पैकेज मुझे मिल सकता है। अगर मैं उतना भी नहीं कमा पा रहा तो फिर क्या फ़ायदा मेरे को ट्रेडिंग करने से। इसलिए मैं कहता हूँ जिसके पास छोटी पूंजी है, और शेयर मार्केट के हिसाब से 25-50 लाख छोटी ही पूंजी है, क्योंकि वहाँ पे पर डे केवल बैंक निफ्टी का अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊँ तो 63 लाख करोड़ की ट्रेडिंग होती है। हमारी ऑडियंस अगर लिखना चाहेगी 63 लाख करोड़, तो कितने ज़ीरो आएंगे शायद एक बार में ठीक लिख भी नहीं पाओगे आप। तो 63 लाख करोड़ का क्या होता है, इसका क्या मतलब है? ट्रेडिंग रोज होती है, यानी ये खरीद बेच रुपीस खरीद रुपीस है बेच बेसिकली। रुपीज़ माय गॉड। जी। और 23,000 करोड़ का सिप हर महीने आ रहा है, यानी कि पीपल आर इन्वेस्टिंग थ्रू सिप। उसका जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 23,000 करोड़ है। वाओ। और ये SIP जो है, सिस्टमेटिक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान, ये किस में थ्रू होती है? थ्रू म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स। हाँ, तो मतलब इंडिया में 23,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं म्यूचुअल आप फंड्स में थ्रू में SIP। ऐसे ऐसे लोग जो और कर रहे रिटेल हैं, इन्वेस्टर्स है सारे। रिटेल इन्वेस्टर्स हैं सारे। वाओ, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है मतलब। जी। ये तो एंड इसमें फिर आपका जो लॉस हुआ था 2 करोड़ का आपने बताया, ये कौन से साल में हुआ था? ओवर ए पीरियड ऑफ 2015 से 2019 तक के बीच में। ओके, और क्या एग्जैक्टली हुआ था, लाइक आपको क्यों लगता है कि इतना लॉस कैसे हो गया था? क्योंकि क्या मैं गलती की सीखा थी नहीं आपने? था। क्या गलती की थी? हाँ, गलतियाँ मैंने जो करी, एक सबसे पहले कभी मैं टीवी देख के काम करता था, दिस वाज माय फर्स्ट मिस्टेक। दूसरा, मैं कभी इधर उधर से सुन के काम करता था, दैट वाज माय सेकंड मिस्टेक। तीसरा, मैं टिप्स लेता था, दैट वाज माय थर्ड मिस्टेक। और टिप्स भी लेनी चाहिए, मैं ये लोगों को नहीं कहता कि टिप्स का गलत है, लेकिन आप सेबी रजिस्टर्ड से टिप लो, आप किसी भी ऐसे टिप मत ले लो, क्योंकि जो सेबी रजिस्टर्ड है वो आंसरेबल है फॉर एवरी एडवाइजरी दैट इज़ गिविंग टू सेबी। अगर कंप्लेंट करते हो तो सेबी आपसे पूछेगा भाई ये तुमने टिप क्यों दी, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट, सो यू हैव टू आंसर दैट, अदरवाइज आपका वो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो आप सेबी रजिस्टर्ड से टिप ले सकते हैं। चौथा, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता था, मुझे लगता था मार्केट मेरे हिसाब से चल पड़ेगा। पांचवा, मेरे पास पैसे होते थे 10 लाख रुपए, मैं लेवरेज ले रहा होता था 50 लाख का, तो अब 50 लाख पे 20% भी मेरा स्टॉक या मेरा जो भी मूवमेंट होती थी तो मेरे तो पूरा अकाउंट ही साफ हो जाता था। सो लेवरेज वॉज वन बिग रीज़न फॉर माई लॉसेस। और सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ वो रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, एंड आई वाज नॉट एजुकेटेड फॉर द प्रोडक्ट आई वाज डूइंग। मुझे नॉलेज ही नहीं थी। अब आज आप सीए हो तो भाई 4-5 साल पढ़ाई करके सीए बने ना। कोई डॉक्टर बनता है 8 से 10 साल पहले मेहनत करता है, फिर एक क्लिनिक खोल पाता है। उस पर भी हम जाते हैं तो कहते हैं यार ये एक्सपीरियंस नहीं है, वो वाला एक्सपीरियंस है, उस पर चलो। जबकि वो भी 10 साल करके आया है, 5 साल 4 साल MBBS, फिर कहीं वो किया होगा उसने, इंटर्न बना होगा, फिर MD किया होगा, फिर इंटर्न बना होगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो बेचारा बिल्कुल आज ही पढ़ के और आ गया। लेकिन फिर भी हम कहते हैं 10 साल बाद कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, किसी और से दिखा लेते हैं। ऐसे ही इंजीनियर है, 5 साल के बाद उसकी जॉब लगती है। लेकिन ट्रेडर बस पैसा डाला, अकाउंट खोला और ट्रेडर बन गया। तो दिस इज़ द मेजर रीज़न फॉर लॉसेस। अगर लोग इस पे नियंत्रण पालें तो लॉस नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, वेन एवर यू ओपन एनी ब्रोकर स्क्रीन, तो सबसे पहले जो एक पॉपअप आता है वो ये आता है 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स आर इन लॉसेस, यानी 93% पीपल आर इन लॉसेस इन ट्रेडिंग। तो अगर 93% पीपल आर इन लॉसेस, दैट मीन्स कि 93% पीपल आर थिंकिंग इन द वन डायरेक्शन जो कि हमें दिखाई जा रही है, और 7% ही लोग हैं या 10% ही लोग हैं जो कि अलग सोच रहे हैं, क्योंकि दे आर विनिंग द ट्रेड्स। तो आप सोचो कि जो दिखता है, जो बताया जाता है, जो होता है उसमें, और जो एक्चुअल हो रहा है उसमें कितना फ़र्क है। इफ़ यू गो बाय द बुक यू विल ऑलवेज बी इन लॉस, क्योंकि बुक में वो थ्योरी लिखी हुई है जो सबको पता है। अगर बुक में लिखा हुआ है कि 100 वाली चीज़ 80 पे आए और आपको यहाँ स्टॉप लॉस काटना है, तो ये सबको पता है। जो 7% लोग हैं वो 80 पे ही बाय कर रहे हैं, वो 100 पे बाय ही नहीं कर रहे। अगर कोई आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हमें अपनी पोजीशन छोड़नी है, अगर मैं सेल करके बैठा हूँ तो जो 80% और 93% लोग हैं वो तो वहाँ लॉस बुक कर रहे हैं, लेकिन जो 7% लोग हैं वो वहाँ से घुस रहे हैं। सो दिस इज़ वॉट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड, दैट यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, you have to do your proper education, you have to understand your risk, और उसके बाद मार्केट में उतरें, क्योंकि ये पैसा बहुत हार्ड एंड मनी होता है जो हम
बहुत आराम से खो देते हैं। सेकेंडली, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट। इट लुक्स वेरी इजी कि 100 की चीज़ ली, देखो 250 हो गई, लेकिन 100 पे जब घुसना था तो क्या हमारे अंदर इतनी पेशेंस थी कि हम 250 तक वेट करते हैं। HNI जो लोग नहीं हैं, जिनके पास कम पूंजी है, बेटर है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ मौज करें, कुछ नौकरी करें, कुछ और काम करें और इस पैसे को म्यूचुअल फंड को दे दें। रीजनेबली दे हैव गिवन वेरी गुड रिटर्न। पिछले 10 साल का CAGR देखो तो 30% से ज़्यादा म्यूचुअल फंड हैं। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जिसने 30% से ज़्यादा CAGR रिटर्न दी है। कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो 30% के ऊपर मैं हो नाम गए? नहीं ले सकता, लेकिन आप मनी कंट्रोल पे जाइए और वहाँ पे टॉप 10 म्यूचुअल फंड रिटर्न्स देखिए तो 30 नहीं 37% भी है एक। बाप रे। 10 साल की CAGR है ये। तो 10 साल से जो 37% दे रहा है, तो वो ये तो होगा नहीं कि मैं और आप घुसेंगे तुरंत गिर जाएगा। हम्म। तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आपको भी पैसा कमा के देगा वो। राइट। और आधा भी दे दे तो उतना तो आप वैसे भी नहीं कमा पा रहे ना। गॉट इट। अगर कोई एक नया रिटेल इन्वेस्टर है और उसको, जैसे चलो मेरी बात करते हैं, ठीक है, मैं इन्वेस्टर हूँ और मैं म्यूचुअल फंड्स, आपने जैसे कहा मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने ट्रेडिंग कभी ट्राई नहीं किया है, बट मुझे अगर ट्रेडिंग शुरू करना है तो आप क्या एडवाइस दोगे कि हाँ अभी ट्रेडिंग अगर तुझे शुरू करना है तो ये स्टेप्स ले या तो ऐसे सीख और उसके बाद शुरू कर, क्या बताओगे आप? देखिए क्या होता है, ट्रेडिंग में ना लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते। दे कैन गिव 1 करोड़ रुपीज़ एज लॉस टू मार्केट, बट दे विल नॉट स्पेंड 2-3-5 लाख रुपीज़ ऑन अपडेटिंग देयर स्किल सेट। आज जो भी सिखाने वाले हैं, मैं हूँ या कोई भी हो, मैं भी सिखाता हूँ लोगों को। अगर हम किसी से कह दें कि भाई हम 1 लाख रुपए लेंगे आपको ये सिखाने का कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो, तो ही इज़ नॉट विलिंग टू पे। बट इन द मार्केट ही कैन पे इवन 10 लाख रुपीज़ एज लॉस। तो जब तक लोगों का ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा कि आई हैव टू स्पेंड ऑन माई ओन एजुकेशन, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। हो सकता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये वही बताए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा स्किल सेट ज़रूर है कि इसको प्रॉफिट आता है, मुझे लॉस आता है। जिस दिन लोग ये समझ लेंगे उस दिन थिंग्स विल बी वेरी, मतलब मार्केट का सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। और आपने कैसे सीखा था? आपने बताया कि आपने भी मैंने इन्वेस्ट किया कम था। से कम भी नहीं तो कुशल, यू वोंट बिलीव, मैंने करीब 40 लोगों से, डिफरेंट 40 पीपल के यहाँ जा जा के पैसे दे दे के सीखा था। और आपने टोटल कितना इन्वेस्ट किया था सीखने में? देखो मेरा तो लॉस हो चुका था 2 CR जो मैंने बताया, लेकिन उसके बाद भी करीब करीब मैंने 20 से 25 लाख रुपए आई इन्वेस्टेड इन माई लर्निंग। 20 से 25 लाख? जी। माय गॉड। और आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ एक वो है, स्कूल है गुरुकुल के नाम से, जो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग देते हैं। वहाँ एक सर हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। मेरे बच्चे जाते थे बैग लेके स्कूल सुबह 7 बजे, और मैं उनके साथ गाड़ी से नीचे उतरता था 7 बजे अपना लैपटॉप और ब्रीफकेस लेके, और मैं 6 महीने तक वहाँ जाके सीखता रहा। और आई वॉज अटेंडिंग ए क्लास लाइक अ स्टूडेंट, एंड दैट टू एट द एज ऑफ 44 और 43, समथिंग लाइक दैट। वाओ। हाउ ओल्ड आर यू नाउ बाय द वे? आई एम 48 नाउ। वाओ। तो अभी अगर किसी को सीखना है ट्रेडिंग तो क्या रिसोर्सेज आप रेकमेंड करोगे? इट्स बेटर टू टेक अ लॉस से बेटर है कि आप अपने स्किल सेट पे किसी के पास जाके, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, जो अच्छा ट्रेडर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, उससे सीखो। वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी मांगे, मुझे नहीं पता किस किस की क्या क्या फ़ीस है, लेकिन आप उस फीस दो और उससे सीखो। क्योंकि वो आपको एटलीस्ट कुछ बैक टेस्ट करके दिखाएगा, कुछ मार्केट में बताएगा। क्योंकि मार्केट देखो प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकता होता तो आज मैं कार से नहीं, मैं हेलीकॉप्टर से आता। अगर मेरे को ये पता लग जाए कि कल मार्केट गिरने वाला है या बढ़ने वाला है, तो वाई वुड आई नॉट सेल माई हाउस, दुकान मकान ये वो सब बेच के मैं क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि कल तो मार्केट गिरने वाला है, तो मैं तो सब कुछ लगा दूंगा ना। कल मार्केट 10% गिरा, 5% गिरा, तो मैं तो करोड़ों कमा लूँगा। लेकिन मुझे कोई पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा आदमी बता दो जो कहे मैंने मकान बेच दिया और मुझे पता है कल मार्केट गिरने वाला है, एंड आई एम पुटिंग ऑल माई मनी देयर, यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल पर्सन। तो जितना भी कोई बड़ा चार्टिस्ट हो, कितना ही बड़ा कोई एनालिस्ट हो, किसी की बात मत मानो, अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस रखो, बगैर हेज के ट्रेड मत करो, यू विल ऑलवेज मेक मनी। जहाँ बगैर हेज के लोगों की बात सुन के ट्रेड किया, बस समझ लो उस दिन से ही बाज़ार आपका पैसा लेना शुरू कर देगा। व्हाट हैज़ बीन योर बेस्ट एंड वर्स्ट इन्वेस्टमेंट टिल डेट? सबसे ज़्यादा देखो लॉस मैं कब ना हुआ स्टॉक था? नहीं करता हूँ। मैं स्टॉक क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मेरे पास पूरी एक फेयर लिस्ट है।
जैसे यूनिटेक एक स्टॉक है, वो एक टाइम में 9400 भी मैंने ट्रेड करा है, 9400, और लास्ट वो शायद 50 पैसे पे डीलिस्ट हुआ है, या अभी आजकल है भी या नहीं मुझे नहीं पता। तो आपने उसमें पैसा गंवाया होगा? नहीं, मैंने गवाया नहीं, क्योंकि मैं स्टॉक करता ही नहीं हूँ। अच्छा। फिर सुजलॉन मैंने 1200 रुपये भी देखा है, जो अभी 7 रुपये पे स्ट्रगल करके अब 100 आ गया। तो लोगों को वो 7 से 100 की जर्नी तो दिख रही है, लेकिन उस बेचारे से पूछो जो 1200 से बैठा 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 7 रुपये आ गया, उसका तो ही है मतलब 95% 98% उसकी तो कैपिटल ख़त्म हो गई। तो ऐसे मेरी लाइफ में मैंने बहुत स्टॉक देखे हैं। रिलायंस कैपिटल, लोग कस्में खाते थे कि ये बैंक खुलेगा और ये बैंक में देखना सबको बीट कर देगा, आज उसका अता पता भी नहीं है। ऐसे ही ये येस बैंक, एडूकॉम का शेयर 12,000 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, लोग कहते थे 50,000 जाएगा, कंपनी ख़त्म हो गई। सो यहाँ लोगों की वेल्थ बनी भी है और वेल्थ ख़त्म भी हुई है। लेकिन एक चीज़ जो है बाज़ार में वो ऐसी है, जो कुछ भी हो जाए वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, एंड दैट इज़ निफ्टी। व्हाट इज़ निफ्टी नाउ? निफ्टी इज़ ए इंडेक्स कंस्टिट्यूटिंग 50 बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया। तो इसकी डेफिनेशन ही है 50 बेस्ट। अगर इनमें से कल को कोई भी एक कंपनी अंडर परफॉर्म करेगी तो 51 से 100 वाली कंपनियां हमारे लिए तैयार खड़ी हैं, इसको निकाल दिया जाएगा, उसको घुसा दिया जाएगा, ये फिर भी बेस्ट 50 रहेगी। तो सेबी और एनएसई का क्राइटेरिया है कि इस लेवल तक जब कंपनी है तब तक तो हम उसे इसमें रखेंगे। अगर वो इस लेवल से नीचे की परफॉर्मेंस देने लगेगी ड्यू टू एनी बैड न्यूज़, ड्यू टू एनी प्रोडक्ट प्रोफाइल आउट हो जाना, या कंपनी चलनी बंद हो गई, या कोई लेबर की इशू हो गया, कोई इसका व्हाट यू कॉल दिस कंप्लायंस का इशू हो गया, कोई कंपनी ने बेईमानी कर ली, उसमें उसका नाम आ गया, या डायरेक्टर को जेल हो गई, या ऐसा वैसा कुछ भी है, उनके बहुत सारे नॉर्म्स हैं। अगर स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया वो आउट हो जाएगा, दोबारा नए घुस जाएगा। तो दैट मीन्स आपको सिलेक्शन करना ही नहीं है आपको, तो आप हमेशा बेस्ट 50 कंपनीज पे ही काम कर रहे हो। और पिछले कई सालों का 20 साल 30 साल 15 साल का CAGR आप देखोगे निफ्टी का, तो ऑलमोस्ट 17% है, जिसमें कि 2000 का बबल भी आ गया, 2008 का वो आ गया, उससे पहले 1992 में वो हर्षद मेहता स्कैम भी आ गया, फिर अभी कोविड भी आ गया। तो निफ्टी इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब होता है आज कोई इशू आया, गिर गई, कहीं से भी खबर आई कि अब आगे सब सही होगा, तो उसी दिन से बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, फर्स्ट कोविड आया, जब मोदी जी ने आके बोला भाई अब हम बंद कर रहे हैं सब कुछ, बाज़ार में क्रैश हो गया, मरा कोई नहीं था। उसके बाद न्यूज़ आई कि भैया कोविड की सेकंड वेव आई, लेकिन एक न्यूज़ साथ में पैरेलल आ गई कि कहीं ना कहीं वैक्सीन बन रहा है, और उसमें बहुत सारे लोग मरे भी, बाज़ार ऊपर जा रहा था, क्योंकि निफ्टी इज़ फॉरवर्ड लुकिंग कि भैया अब ये तो कंफर्म हो गया कि वैक्सीन आएगा, ए कंपनी लाए, बी कंपनी लाए, सी कंपनी लाए, कोई भी लाए, लोग मर रहे हैं, कोई बात नहीं है, लोगों का काम है मरना, जो आया है वो जाएगा। लेकिन इससे दुनिया नहीं रुकने वाली, बाज़ार बढ़ना शुरू हो गया। पूरी दुनिया में सब जगह लॉकडाउन था, लेकिन मार्केट एक भी दिन बंद नहीं हुई। तो मार्केट एंड निफ्टी इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, दे विल नेवर स्टॉप। कोई मर जाए, कोई जी जाए, कुछ हो जाए, बाज़ार कभी नहीं रुकता। हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट्स मर गए, प्राइम मिनिस्टर्स मर गए, लॉकडाउन हो गए, इमरजेंसी, कुछ भी हो जाए, बाज़ार कभी बंद नहीं होता। आपने हाईएस्ट लॉस या गेन कितना किया एक दिन में ट्रेडिंग 40 लाख के आसपास का मेरा पहला एक दिन का लॉस है। ओके। हाँ, सबसे बड़ा। और हाईएस्ट गेन कितना 2.5 से 3 लाख रुपए गेन? जी। ओके। क्योंकि अब जैसे ही मुझे स्क्रीन पे 2-2.5 लाख रुपए देखते हैं, मैं सोचता हूँ ये भी ना चला जाए, अंदर करो इस पैसे को पहले। अच्छा, तो आप प्रॉफिट्स बुक कर लेते हो? प्रॉफिट मैं बहुत जल्दी बुक करता हूँ, लॉस मैं उससे जल्दी काटता हूँ। अगर मुझे 50,000 का लॉस दिख जाएगा तो मैं लॉस काट के घर चला जाऊँगा, मैं फिर ट्रेड नहीं करूँगा। और 2.5-3 लाख रुपए का मुझे मुनाफा दिखेगा तो मैं उसको भी समेट के अंदर लाऊंगा, मैं 5 लाख की वेट नहीं करूँगा।
क्योंकि मैंने कई दफ़े ऐसा हुआ है कि मैंने 4,20,000 देखा, 4,50,000 देखा और मैंने सोचा 5 लाख हो जाए तब करूँगा। जब एक आध बार 5 हुआ तो मैंने सोचा 8 हो जाए, अब तो यार आज मार्केट हमारी डायरेक्शन में है तब करूँगा। पता लगा मैं 3-3 लाख लॉस लेके घर आया हूँ। तो इसलिए अब जो मुझे स्क्रीन पे दिखाई देता है वो ही मेरा अपना है जो मैं घर ले आया। जो स्क्रीन पे है वो मेरा नहीं है। तो आपने लाइक ऑन एन एवरेज पिछले 4-5 साल से लाइक पैसा बनाया है लाइक ट्रेडिंग में? 4 साल से ओके, गॉट इट। एंड ये 24-25% पर एनम? 17 से 18%, 20% के नीचे नीचे है। अच्छा, ओके, इसीलिए मैं कहता हूँ 1.5 से 2% हम बना पाते हैं। गॉट इट, फेयर, ठीक है। एंड इसमें अभी जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तो एक हो गया, ये थोड़ा रिस्की भी माना जाता है, बट आपने जैसे अभी बताया कि 90% ऑफ द पीपल डोंट मेक मनी इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। Yes. अगर किसी को वो 10% में जाना है तो एक या दो चीज़ें क्या दिमाग में रखनी चाहिए कि आई कैन ऑल्सो बी इन दैट 10%, लाइक क्लियरली यू आर इन दैट 10% ऑफ द पीपल हु आर मेकिंग प्रॉफिट्स। तो एक या दो चीज़ ऐसी क्या है कि जिससे मैं भी वो 10% में आ पाऊँ? देखो, सीखना पड़ेगा और सीख के अपना सिस्टम डिवाइस करना पड़ेगा। लालच छोड़ना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, हेज नहीं लेते। वो कहते हैं यार वैसे मैं 500 पॉइंट कमा लेता, तेरे हेज लेने के चक्कर में मैं 100 ही कमा पाया। तो मैं कहता हूँ यार मैं तो 100 में खुश हूँ, क्योंकि जब वो देता है तो वो 500 देता है, जब मैं देता हूँ तो मैं 40 देता हूँ। उसको उसका लॉस रिकवर करने में 6 महीने लगते हैं, मुझे मेरा लॉस अगले वीक ही रिकवर हो जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स मोर ऑफ ए साइकोलॉजी देन ट्रेडिंग सिस्टम। अभी आप गाड़ी लेते हो, आपने मान लो ये कोई 10-15 लाख तक की गाड़ी ली तो आपका 50,000 40,000 रुपये है। टुमारो यू बाय अ मर्सिडीज, 2.5 लाख रुपए इंश्योरेंस है उसकी, तो वो 2.5 लाख रुपए तो पिंच करेगा। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें ना समझनी पड़ेंगी लोगों को कि एज इफ़ यू हैव टू ग्रो यू हैव टू पे दैट मनी, अदरवाइज ग्रोथ हो कहाँ रही है? फिर तो 90% में ही पड़े हैं ना। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि वो 10% लोग क्या कर रहे हैं, हमसे कैसे अलग हैं। वो हमसे ऐसे अलग हैं कि दे आर प्लेइंग सेफ। तो इन्वेस्टिंग जो ट्रेडिंग है बेसिकली इट इज़ मोर लाइक एन इमोशनल थिंग रादर देन एन इंटेलेक्चुअल वन। यार बड़ी सीधी सी बात है कुशल, जब आपका पैसा लूज हो रहा है तो इमोशंस तो आएंगे ही आएंगे। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट। नो, व्हाट आई मेंट टू आस्क वाज कि ट्रेडिंग इज मोर इमोशंस ड्रिवन इन द सेंस कि आप इमोशन के बेसिस पे प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। मतलब इफ़ अ पर्सन इज़ वेरी इम्पेशेंट वो लॉस करके चला जाएगा, अगर पेशेंस है और स्ट्रैटेजी दिमाग है थोड़ा तो वो प्रॉफिट करके चला चलो जाएगा। मैं तुम्हें ना एक बड़ा थोड़ा सा हंस भी लेते हैं, बड़ा हमारी सीरियस डिस्कशन हो गई। वो एक कोई भी हम कॉल का एग्जांपल लेते हैं कि वो 100 पे था, मैं नहीं ले पाया, वो 110 हो गया, मुझे फोमो हो गया, मैं घुस गया। अब वो दोबारा 100 पे आ गया, मैंने लॉस ले लिया। वो दोबारा 120 आ गया, मैं फिर 120 पे घुस गया। अब वो 130 आया तो मेरे को 10 रुपये का मुनाफा था, लेकिन मैं तो ऑलरेडी पहले ही लॉस में बैठा हूँ। तो मुझे लगा ये 140 जाएगा, वो 100 फिर 90 आ गया। फिर वो 130 गया, मैं फिर घुसा, फिर वो 90 आ गया, मैं फिर निकला। अब की मैंने सोचा कि 90 से 130 तो जाता ही है, मैंने अब की 90 पे 10 लॉट ले लिए। वो पता लगा 70 ही आ गया। तो फिर 70 से मैं 70 पे निकल गया लॉस लेके, तो फिर 100 आ गया। फिर मैं 100 पे घुसा, अब की वो 60 आ गया। अब मैं बैठा ही रहा, वो 0 हो गया। तो ये बाज़ार का कायदा है। बाज़ार आपको कभी भी उस रेट पे नहीं घुसने देगा जो फेयर वैल्यू होगी। आप हमेशा फोमो करके ऊपर के रेट पे घुसोगे। तो इसमें फिर फेयर वैल्यू कितनी है, कब घुसना चाहिए, ये कैसे इसके लिए यार कम करना से कम चाहिए? 2-3-5 साल स्क्रीन को रीडिंग करने में लगाना पड़ेगा। इसके लिए कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। कल को आप मेरे से कहो तू मुझे सिखा दे, मैं नहीं सिखा सकता। इट हैज़ टू कम विद द टाइम। ऑप्शंस हर मिनट में, या हर मिनट तो बहुत बड़ा टाइम इंटरवल हो गया, हर सेकंड में 300 बार रेट चेंज होता है। अच्छा, माय जी, गॉड। जो लोग HFT करते हैं वो एक सेकंड में 400 बार ऑर्डर पंच करते हैं। तो वो क्या होगा, वो ऑर्डर मारता रहेगा, हर एक सेकंड में ऑर्डर मारेगा 400 बार। तो ये कंप्यूटर लाइक एक सिस्टम होता है ये जो सारे ऑर्डर देता है? ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग भी ऐसे होता है एल्गोरिथमिक ना? ट्रेडिंग भी इसे ही कोई बोलते हैं। ओके। तो आपने आपका पर्सनल नेटवर्क जो है का अलोकेशन, एसेट अलोकेशन कैसे किया? लाइक कितना परसेंटेज ट्रेडिंग, कितना परसेंटेज इक्विटी, कितना परसेंटेज रियल एस्टेट, कैसा है? देखो, रियल स्टेट में तो मेरे पास ठीक ठाक से है, घर मकान है मेरे पास, अपना फ्लैट है। और
मतलब लिक्विडिटी जितनी भी है वो मेरी सारी स्टॉक मार्केट में ही है। नहीं मतलब कितना परसेंटेज आपका नेटवर्थ का कितना हाँ, परसेंटेज? मतलब मेरी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ वेरी लो, हाँ क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ। तो मैंने यह समझो कि ये 3 करोड़ तो मेरा बिजनेस में लगा हुआ है, करेक्ट। ठीक है ना। अब अगर मैं वैसे कहूँ तो मेरा होगा 20-25 लाख रुपए के स्टॉक्स होंगे, या 40-45 लाख के स्टॉक्स होंगे मेरे हाँ पास। और म्यूचुअल फंड भी आप मान के चलो होने चाहिए 10-15 लाख के, 20 लाख के होंगे, गॉट इट। तो आपने बेसिकली मेजॉरिटी आपका ट्रेडिंग में ही मतलब क्योंकि कैपिटल मेरे लिए डाला। वो बिजनेस है। करेक्ट। दैट इज़ द प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर आई एम अर्निंग। राइट, मेक सेंस। और अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो आपने कहा कि आप स्टॉक्स में कभी इन्वेस्ट नहीं करते हो, राइट? आप मतलब ट्रेडिंग वगैरह ही करते हो ना, आपने एग्जांपल्स भी दिए। बट बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्ररी एग्जांपल्स भी जहाँ पर लोगों ने बहुत पैसा कमाया स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करके। मैंने ये नहीं कहा मैं इन्वेस्ट नहीं करता, मैं ट्रेड नहीं करता। स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करते आप? हाँ, दो अच्छा, चीज़ों में फ़र्क है। ओके। तो इसमें क्या एग्जैक्टली अब डिफरेंस क्या है? हाँ, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, मैंने सुबह लिया शाम बेच दिया, हाँ। या मैंने पोजीशन की तो मैंने बैंक निफ्टी ऑप्शंस करी। अब अगर मैं मान लो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता लेकिन मैं रिलायंस का नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। द ओनली थिंग इज़ दैट अब मेरे को ये सब आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, ये वो जो करना है, ये मैं बैंक निफ्टी में करूँगा क्योंकि दैट इज़ मोर वोलेटाइल। अगर मैं रिलायंस में करूँगा तो मुझे पैसे बचेगा ही नहीं, और सीधा रिलायंस तो एक महीने में 10% भी गिर सकता है, इंडेक्स 10% नहीं गिर सकता। तो इसलिए और जो इन्वेस्टमेंट है जो मैं कह रहा हूँ 40-45 लाख के मेरे पास स्टॉक हो सकते हैं, तो वो तो मैं कंपनीज में ही करूँगा ना, वो मैं इंडेक्स में नहीं करूँगा। तो देर आर सर्टेन कंपनीज विच हैज़ गुड मैनेजमेंट, गुड प्रॉफिटेबिलिटी, गुड लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट दे आर मेकिंग, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। इसके लिए मेरा एक एग्जांपल देने का तरीका है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप सुबह उठे, सबसे पहले यू वेंट फॉर ए टूथपेस्ट। मैं जब इतना सा था तब भी कोलगेट आती थी, आज भी कोलगेट आती है, तब भी पेप्सोडेंट आती थी, आज भी आती है। तो जो चीज़ मैं 40 साल से देख रहा हूँ वो आने भी 40 साल भी चल सकती है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स विच आर डीलिंग विद दीज कंपनीज। फिर मैं नहाया धोया, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी है जिसके ये प्रोडक्ट हैं सारे, साबुन वाबुन ये सब 90% उसी के हैं। हो गया। आप खाना खाने बैठे, ब्रेकफास्ट किया आपने, आप देखो कौन सा घी आपकी मम्मी यूज़ करती है, या घर में कौन सा रिफाइंड ऑयल आ रहा है, वो हो गया। बटर आप कौन सा खा रहे हो, केचप कौन सी खा रहे हो, तो केचप मैगी की खाते हैं सब लोग, मैगी हो गई। किसान की खाते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। किसी ने बूस्ट पिया तो बूस्ट का शेयर ले लो, हॉर्लिक्स पिया हॉर्लिक्स का ले लो, जो उसकी कंपनीज हैं। अब आप घर से निकले, गाड़ी में बैठे, तो कौन सी कार है आपकी, आसपास की 5 कारें देख लो, उसका शेयर ले लो। टायर देखो आपकी गाड़ी में कौन सा है, अपोलो, जेके, एमआरएफ, या दो एक और होंगे कोई, उसमें जो लगा हुआ है उसका शेयर ले लो। आप गाड़ी में बैठे आपने एसी ऑन किया, ऑटो एंसिलरीज में देख लो किसका एसी है, उसका शेयर ले लो। तो मतलब कहने का ये है कि थिंग्स आर जस्ट अराउंड अस। आपने मैप लगाया, मोबाइल यूज़ किया, तो एयरटेल या जियो दो ही कंपनी है, या वोडाफोन, आप इसके शेयर ले लो। तो ये कंपनियां क्या है, पिछले 20 साल की इनकी हमें परफॉर्मेंस दिख रही है, और हमें लग रहा है कि इनका यूज़ तो आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही। सो इन्वेस्ट इन दोज कंपनी विच यू आर यूजिंग ऑन डे टू डे बेसिस। अगर आप कर रहे हो तो आपके आसपास सोसाइटी में भी लोग कर रहे हैं, यानी कि इसका कंजम्पशन है। कंजम्पशन है तो कभी भी इसकी सेल कम नहीं होगी। सेल कम नहीं होगी तो ये कंपनी कभी नहीं मरेगी। कंपनी नहीं मरेगी तो आप भी कमाओगे, कंपनी भी कमाएगी। आपने गाड़ी लोन पे ली, किस कंपनी से लोन लिया, जिस भी बैंक से लोन लिया उसका शेयर ले लो। तो थिंग्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बस लोगों को लेकिन फिर भी टिप्स चाहिए कि मुझे बता दे भाई कौन सा शेयर बढ़ेगा। इसमें आप फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं स्मॉल करते हो क्या? कैप्स आर वेरी रिस्की, करता हूँ मैं उसमें भी, लेकिन फिर मैं वो देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या है। जैसे अभी 22 तारीख को ये मोदी जी ने जब वो करा मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को, तो उन्होंने कहा सूर्य उदय योजना। तो सोलर में तो सारी छोटी हैं, बड़ी कंपनी कोई है ही नहीं। लेकिन बड़ी कंपनी जैसे टाटा पावर, आर पावर, ये और जो अदानी पावर, ये भी वहाँ से उस दिन के रेट से आज में डबल बढ़ चुकी हैं। तो जो भी अनाउंसमेंट हो आप उस सेक्टर में घुस जाओ। अभी कल को ये कह दें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या मोदी जी या कोई भी कि हम फार्मा में वो खोल रहे हैं एक्सपोर्ट, सारी फार्मा ले लो आप, सारी भागेंगी। कोई 20% भागेगी, कोई 30 भागेगी, कोई 25 भागेगी। ये नहीं हो सकता कि एक तो बिल्कुल ना भागे और एक 50% भाग जाए, ऐसा नहीं होगा। चलेगा तो पूरा सेक्टर चलेगा, क्योंकि कोई एक कंपनी के लिए नहीं खोलेगा जाएगा ना एक्सपोर्ट, वो पूरे अक्रॉस ऑल बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड खोला जाएगा।
तो इसलिए आप सेक्टर को देखें और उसमें इन्वेस्ट करें, पैसा बनेगा। सोलर का जिसने उस दिन अनाउंसमेंट होने के बाद करा, वो सारे पैसे डबल ट्रिपल 4x 5x भी हो गए लोगों के। वाह। हाँ जी। एंड पेनी स्टॉक में भी बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं। मैंने भी इनफैक्ट एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। मैंने तो मैंने पूरा पैसा मतलब 50% लॉस में बेच दिया था मैंने। TTML नाम से आपने अपना पहले आंसर था। खुद ही दे दिया। बट क्या लाइक लोग करते हैं और इसमें क्या क्या गलती करते हैं फिर? देखो, पेनी स्टॉक का वो एक है कि पेनी स्टॉक में ना बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि जो चीज़ मुझे दिख रही है, जो चीज़ कुशल को दिख रही है, क्या वो FII DII HNI इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हें नहीं दिख रही। अब मैं उदाहरण लेता हूँ एक पेनी स्टॉक का, वोडाफोन। हर कोई वोडाफोन लेना चाहता है। मेरे ख्याल से अगर ये प्रोग्राम हमारा जो है 500 लोग देख रहे होंगे तो 400 के पास वोडाफोन होगा, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि ये 10-12 रुपए वाला स्टॉक 500 रुपये जाएगा, ये सबको लग रहा है। पर इन लोगों को ये समझ नहीं है कि अगर वाकई कंपनी में इतना पोटेंशियल होता तो क्या FII DII और ये HNI या ये बड़े बड़े लोग जो हैं ये इसे नहीं एक्वायर कर लेते अब तक। अगर कंपनी में दम होता तो क्या जियो इसको पूरी कंपनी को ही नहीं एक्वायर कर लेती। येस बैंक आज 35 रुपये है तो देयर हैज़ टू बी ए रीज़न कि वो क्यों 35 है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट में, बुक में कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। अगर वो भी उतना ही अच्छा बैंक होता जितना HDFC है तो HDFC क्यों 1700 का और वो क्यों 35-50 का है? आप बताओ। फॉर दैट मैटर हर किसी के फ़ोन में पेटीएम मिलेगा, हर किसी के फ़ोन में। अगर इतना ही अच्छा होता और इतनी ही अच्छी प्रोडक्ट प्रोफाइल होती और इतनी ही ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होती तो 2100 रुपये में इशू आया था, क्यों 300 रुपये में घूम रहा है? 300 हो गया क्या पेटीएम? 300-400 जो भी है, My मुझे नहीं God, पता। इतना 70%, 70-80% डाउन। ये तो 100-150 भी आ गया था, कुछ 200 भी आ गया था। ये तो अभी बुल रन चल रहा है तो भाग गया, नहीं तो ये तो वहाँ तक भी आ गया था। तो इसमें जो प्रमोटर है वो तो अपना माल 2100 में उसने आपको दे दिया और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की आ नहीं रही, तो इसलिए नुकसान हो रहा है लोगों का। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो या तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक गैम्बल है, एक सट्टा जैसा है। आपका क्या हाँ ओपिनियन है? बिल्कुल, सट्टा उन लोगों के लिए है जिन्हें आता नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। और आज से 10-15-20 साल या 30 साल पहले की बात करूँ, जब मेरे घर में मैं छोटा था तो अगर कोई स्टॉक मार्केट करता था तो सब कहते थे जुआ सट्टा करता है। तब F&O होता भी नहीं था, तब लोग जाते थे रिलायंस का शेयर खरीदते थे, आ जाते थे और एक सर्टिफिकेट बन के आ जाता था। तो मैं उन सब लोगों से पूछता हूँ, इंक्लूडिंग जिसमें शायद मेरे फादर भी होंगे, कि आज उन्होंने मेरे पे इन्वेस्ट किया कि ये बच्चा कहीं काम करेगा। ठीक है, अगर मैं उनसे कहता कि पापा मुझे फैक्ट्री लगा दो, 10-5 करोड़ रुपए मुझे देते भी, तो वो उन्हें मेरे पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है या मुकेश अंबानी पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है? अगर मैं किसी के शेयर खरीद रहा हूँ तो दैट मीन्स आई एम बिकमिंग ए पार्टनर ऑफ दैट कंपनी। शेयर का क्या मतलब होता है कि 100 रुपये की कंपनी है, 50 तेरा शेयर, 50 मेरा शेयर। तो 100 रुपये की कंपनी है, 50 गोज़ टू द प्रमोटर या 40-30% जो भी अंबानी का है, बाकी सारा पब्लिक का है। तो वी ऑल आर पार्टनर्स टू हिम, वी आर सेलिंग आवर शेयर और बाइंग आवर शेयर फ्रॉम हिम। इसीलिए जब हम कोई भी शेयर बाय करते हैं हमें स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, क्योंकि उतने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिजनेस वी आर बाइंग। आप जब बाय करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है ना स्टॉक मार्केट में, हर बायर को देनी पड़ती या सेलर को देनी पड़ती है। वो क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि यू आर ट्रांसफरिंग दैट बिजनेस टू सम अदर पर्सन। मैंने जिससे शेयर लिया मैं स्टैम्प ड्यूटी दूंगा, मैंने जब बेचा तो कोई और देगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस वाई वी आर गिविंग स्टैम्प ड्यूटी ऑन शेयर, क्योंकि इट्स अ असेट बीइंग ट्रांसफर्ड टू यू। अब ये बात अलग है कि मेरे पास है ही लाख रुपए, तो मैं उस 20 लाख करोड़ में मेरा शेयर क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन है तो मेरा शेयर ना, ये है। राइट। तो आपने जब शुरू किया था तब क्या कैपिटल से शुरू किया था ट्रेडिंग? यार मैं ना बिजनेस बंद करके आया था 2015 में अपना, तो मेरे पास कैपिटल भरपूर था, मेरे पास कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ बेचा था उस वक्त बिजनेस से। अच्छा। तो मेरे पास कैपिटल की कमी नहीं थी। एंड लेट मी टेल यू, व्हेन आई वाज born विद अ सिल्वर स्पून, बिकॉज माय फादर वाज डूइंग अ बिजनेस। और मेरे यहाँ जो लोग गाड़ी का ये पैरामीटर, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी तब भी थी। अच्छा, हाँ, कौन सा बिजनेस करते थे आप? मेरे फादर जो है सिरेमिक्स का बिजनेस करते थे और वही मैंने उनसे इनहेरिट किया था। ओके। एंड ये 2015 में बेच दिया आपने? वो मैंने क्योंकि वो क्या हुआ कि आप समझो कि मैं जो प्रोडक्ट बनाता था
वो प्रोडक्ट ही मार्केट से आउट हो गया। जैसे कि पहले मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कैसेट आते थे, अगर आपको पता हो हाँ कि हाँ ऑडियो कैसेट्स थे, ऑल ऑफ ए सडन सीडी आ गई, कैसेट की मार्केट ख़त्म। फिर सीडी भी ख़त्म, यूट्यूब आ गया और डिजिटल आ गया। फिर पेन ड्राइव आ गई, अब स्पॉटिफाई और ये सब आ गए, यूट्यूब म्यूज़िक और ये आ गया, तो वो भी सब ख़त्म। तो ये जो है टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो हम उसमें फॉल करते थे जहाँ कैसेट बनते थे, अच्छा तो हम सिरेमिक्स के बिजनेस में। सिरेमिक्स में, तो वो प्रोडक्ट प्रोफाइल ही ख़त्म हो गई, तो हमें फिर अपना बिजनेस चेंज करना पड़ा। तो मैंने डिसाइड किया भाई इसे बंद करके स्टॉक मार्केट करेंगे, और वहीं से ही गड्ढे में गिर गए। ओके, तो आपने मतलब इनिशियल फिर कैपिटल लाइक क्रोर्स में ही आपने शुरू किया होगा। गॉट इट। एंड क्या रेंज होगा ये कैपिटल का? 2 करोड़ तो मैं हार ही गया था ना। हाँ, तो 2 करोड़ हारे होगे तो कैपिटल तो ज़्यादा डाला होगा ना, कि टू सीआर ही डाला था टू आपने? सी आर के आसपास ही डाला था। अच्छा, और तो अगर आपने पूरा कैपिटल खो दिया हाँ, था? मतलब 2.5-1 करोड़ डाला था, वो पूरा ही ख़त्म हो गया। माय गॉड। फिर उसके बाद जो मेरे पास और कैपिटल था वो मैंने 2-3 जगह और वो किया, जैसे एक बिल्डर को दे दिया कि तुम मुझे ब्याज दे देना, कुछ और लगा दिया कहीं कहीं। मतलब उस वक्त का सारा पैसा जो था मेरा, वो सारा ज़ीरो हो गया। मतलब आई वॉज लेफ्ट विद नो मनी। माय, हाँ, मतलब इट मस्ट बी अ ह्यूज सेटबैक, नो, Yes. बिकॉज इट्स अ वेरी बिग अमाउंट एज वेल। और ये तब जब आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। मतलब मेरे घर में एलेक्सा नाम के 5-6 नौकर होते थे, हमें कोई बात पूछनी होती थी तो हम नौकर को बुला लेते थे। तो मतलब व्हेन आई वॉज बॉर्न तब भी मेरे घर में 4-5 हाउस हेल्प थी। मैं फैक्ट्री जाता था, वहाँ 10 लोग तो सिर्फ इसी काम के लिए थे कि भाई मतलब पियोन से लेके और ये 2-4। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब मुझे साहबी सुनना शुरू से मैंने सुना है। राइट। लेकिन 2015 से 17-18 तक आते आते जो मेरी स्थिति हो गई, लोग मुझे दीपक कहना भी पसंद नहीं करते थे। क्योंकि जो आदमी लॉस में होता है और जिसके पास पैसे नहीं होते, उसे ना सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती। सोसाइटी तो छोड़ो, अपने रिश्तेदार एक्सेप्ट नहीं करते। आपने क्या मनी मिस्टेक्स किए आपके लाइफ में? बगैर लर्न किए स्टॉक मार्केट में आया, दिस वॉज फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड, मुझे लगा कि मेरे पास तो 2 करोड़ है, मेरा बहुत बड़ा पैसा है, मैं मार्केट को हिला लूँगा। नहीं। तीसरा, इस मार्केट में वही जीत सकता है जो अगर 2 करोड़ हैं तो 10 लाख से ट्रेड करे। ये ना सोचे कि मेरे पास 2 करोड़ है, 10 लाख से भी ट्रेड करे तो 10 लाख अकाउंट में डाले और ट्रेड 2 लाख से करे। उतनी पेशेंस होनी चाहिए, तब आप इस मार्केट को समझ पाओगे। सेकेंडली, किसी ने कहा ये शेयर अच्छा है, कई बार एसएमएस आ जाता था कि ये शेयर यहाँ से यहाँ भागने वाला है, हम बेवकूफ़ उसमें घुस जाते थे। हमें नहीं पता था कि वो तो अपना डंप कर रहा है और हमें दे रहा है माल। तो ऐसी बहुत सारी गलतियाँ की। कभी हमें वो ब्रोकर ने बताया, उसमें घुस गए, वो लॉस हो गया। तो मतलब देयर वर सर्टेन रीजंस। और अब ये हालत है कि आप भी बता दो कि ये मेरी कंपनी है, इसको कल हम करने वाले हैं, तो भी मैं नहीं लूँगा। क्योंकि नाउ आई हैव अंडरस्टूड कि भाई साहब, बाज़ार में सिर्फ मेरी एजुकेशन मुझे बचा सकती है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक फ्रेंड ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी। वो बता रहा था कि अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर सिर्फ एक स्टॉक का नाम बताता है ना कि तू ये स्टॉक खरीद ले, तो कभी नहीं खरीदना चाहिए, बिकॉज वो या तो खुद के बेनिफिट के लिए बता रहा होगा, या तो उसने बहुत पैसा डाला होगा एंड वो सबको बता रहा है ताकि वो स्टॉक ऊपर चले जाए। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और कुशल नॉट। हो सकता है, फिर वही प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि बाजार तो जो देखो, कोई भी चीज़ आप लेते हो तो 50% प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर जाएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है वो नीचे जाएगा। बट वो कब जाएगा ये किसी को नहीं पता। नो वन कैन टाइम द अब जैसे मैं बताता हूँ, एक स्टॉक था वोकार्ड फार्मा। मैंने वो 1200 भी देखा है, 2200 भी देखा है मैंने वो स्टॉक। वो वहाँ से नीचे आ गया और वो पिछले 7-8 साल से नीचे ही चलता रहा, 100 के नीचे भी आ गया वो। और अभी उसने 147 क्रॉस किया और मैंने देखा इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। मैं नहीं घुसा, लेकिन मैंने 237 जब वो क्रॉस किया तो मैंने कहा अब ये भागेगा, और 237 से 3 महीने में वो 1200 आके खड़ा हो गया। 1200 हो गया जी। माय गॉड। आप उसका चार्ट देखिए, बिल्कुल ऐसे है। हाँ। तो पैराबोलिक रिटर्न्स भी देते हैं। आप वो देखो, एक स्टॉक है ओरियाना पावर, 400-500 रुपये का स्टॉक होता था, वो 2300 रुपये चला गया जैसे ही मोदी जी ने अनाउंस किया कि सोलर में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। वारी रिन्यूएबल्स, जब से ये रिन्यूएबल और इसका वो हुआ, वो 500-600 वाला स्टॉक 3000 कितना पहुंच गया मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वो भी 5-6x हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, मार्केट में रिटर्न भी बहुत अच्छी आती है, बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया है, लेकिन उसके लिए पेशेंस और रिसर्च और फिर बहुत ज़्यादा आपको फंडामेंटल और टेक्निकल का ज्ञान होएगा तो कमा सकते हो आप। राइट। और ये टेलीग्राम ग्रुप्स पे वो मैसेजेस आते हैं कि आज ये खरीदो, स्टॉप लॉस ये होगा, वो सब अगर इलीगल वो ऐसे सेबी स्कैम मैसेजेस अगर होते वो हैं क्या? सेबी रजिस्टर्ड हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, अगर वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो सब स्कैम है।
बहुत सारे लोग हैं ना जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और वो सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है कि 5,000 रुपये उसकी पर मंथ कंप्लेंट दे करो दो सेबी में। वगैरह। जिसके पास सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं है, द वन हु इज़ नॉट एबल टू प्रूव दैट ही इज सेबी रजिस्टर्ड, इमीडिएटली मेक अ कंप्लेंट टू सेबी। और ये अलाउड है क्या कि सेबी रजिस्टर्ड है तो फिर वो 5,000 पर मंथ, 10,000 रुपये पर मंथ सब्सक्रिप्शन चार्ज करना? देखिए सेबी रजिस्टर्ड है, वो 10,000 क्या वो 50,000 रुपये पर मंथ भी ले सकता है, ये तो आपके ऊपर है कि आप देना चाहते हैं या नहीं। इट इज़ द सेम वे दैट यू आर वेयरिंग ए हैकेट टी शर्ट। अब इफ समवन वांट्स टू बाय अ टी शर्ट फ्रॉम द मंगल बाजार और वो 50-100 रुपये की आती है और आप 25,000 की पहन के बैठे हो, 25,000 की तो नहीं, बट ठीक है। चलो 10,000 की पहन के बैठे हो, तो इट इज़ योर चॉइस ना। हाँ, इफ समवन इज मूविंग ऑन मारुति एंड इफ समवन इज गोइंग ऑन मर्सिडीज, तो दोनों दिल्ली बराबर ही पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है मर्सिडीज वाला उड़ के पहुंच जाएगा। Correct. तो वो तो आपके ऊपर है कि वेयर यू वांट टू पुट योर मनी एंड हाउ यू वांट टू पुट योर मनी। तो मैं तो दुकान खोल के बैठा हूँ भाई, मेरा सौदा इतने का है, आप महंगा ले लो, इसका इतने का है, और ये इस पे कोई रोक हो भी नहीं सकती। राइट। तो एक जैसे अभी यंग इन्वेस्टर है 22 साल का, तो आप उसको क्या रेकमेंड करोगे? एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? कितना परसेंट भाई साहब देखो, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, हाँ म्यूचुअल फंड में वो डाले अपना, चाहे जितना मर्जी 100% सैलरी भी अगर वो डालता है तो मैं मना नहीं करूँगा। ओके। स्कीम उसको ऐसी लेनी चाहिए कि मुझे तो भाई साहब 30 साल या 20 साल का मेरा होराइज़न है। मैं एक फिगर का डिस्क्लोजर करता हूँ आपके यहाँ, अगर कोई बच्चा आज 20 साल का है, आने वाले 50 साल का मैं मान लेता हूँ कि वो रिटायर होगा 50 साल में, 20 साल का बच्चा 20,000 रुपये की सिप करे आने वाले 30 साल में, तो उसके 7 से 8 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। और ये मैं मान के चल रहा हूँ, अभी जो CAGR चल रहा है वो 30% भी है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 12% CAGR से आपका पैसा बढ़ेगा। तो दिस 20,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स विल बिकम 8 to 10 करोड़ रुपीज़। उस वक्त आप 50 साल के हो गए, मैं आपकी लाइफ स्पैन मान रहा हूँ कि अनदर 50 ईयर्स है। उस वक्त आपको पेंशन की ज़रूरत है, आप 3 लाख 5 लाख रुपए उसमें हर महीने निकाल लो। बाय द टाइम यू आर 100 यू विल इनहेरिट एटलीस्ट 145 to 150 करोड़ रुपए फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज़ पावर ऑफ इन्वेस्टिंग एंड दिस इज़ द पावर ऑफ टाइम दैट यू विल स्पेंड इन इट। 150 करोड़ कैसे? जी, कैसे? मैं समझा नहीं, 150 करोड़ कैसे होगा? आपने आज एक पैसा देना शुरू किया, 20-30 साल तक 20-20 हज़ार तो देते रहे, 50 नहीं, आप बोलो 50 साल तक आपका कॉर्पस हो गया 8-10 करोड़ का। 8-10 करोड़ का। अब आपने उस कॉर्पस को वहीं छोड़ दिया, हाँ, ठीक है। अभी और कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, अब SIP। 30 साल बाद आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप तो 3 लाख रुपए हर महीने या 5 लाख रुपए हर महीने विड्रॉ कर रहे हो, मतलब एक साल में 60 लाख। ठीक है। और हम तब भी मान के चलते हैं कि वो कॉर्पस उसी दर से बढ़ रहा है। हाँ, ओके, 12% पे। तो बाय द इन नेक्स्ट 50 ईयर्स इट विल बी ए कॉर्पस ऑफ 150 करोड़, कम से कम बता रहा हूँ ये मैं। वाओ। और जहाँ मोदी जी का सपना है 2075 में 5 ट्रिलियन एंड देन 10 ट्रिलियन वाला, अगर हमारा इंडिया उसी पेस पे बढ़ता रहा तो ये जो मैं 150 करोड़ बोल रहा हूँ ये हो सकता है 400 करोड़ भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मेरी एक रील वायरल हुई थी, 65 मिलियन गई है वो रील, आप सर्च करोगे क्या बात कर रहे हो? जी, इंस्टा पे 65 मिलियन पहली बार मेरी कोई रील गई है। वरना मेरी रील 3-5 करोड़ मतलब 3-5 मिलियन से ऊपर नहीं जाती। अगर किसी मैंने उसमें थोड़ा सा गलत बोल दिया, मैंने बोला कि अगर किसी इसीलिए ने वायरल गई क्या वो? 1976 में 1,000 रुपये विप्रो कंपनी में लगाए होते तो आज 700 करोड़ होते 1976 में जी। 1000 रुपए, जी। 2024 में 700 करोड़ रुपए होते। 2024 नहीं, 2015 में ही 700 हो गए होते वो। आप इसको मेरे पे ट्रस्ट मत करो, गूगल करके देखो। सो वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग, यू आर नॉट ओनली इन्वेस्टिंग मनी। वाई और एक्स, जब ग्राफ बनाते हैं तो वाई और एक्स एक्सिस होती है ना, तो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान लो वाई एक्सिस है तो टाइम होगा एक्स एक्सिस पे। द मोर यू गिव टाइम द मोर योर मनी विल मल्टीप्लाई। राइट। तो अभी आप SIP करते हो मैं SIP करता हूँ। एंड ये आपका मतलब म्यूचुअल फंड्स में जाता है पूरा? देखो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैं जब 20 साल 22 साल का था तो मेरे पास पैसा भी था, मुझे पता भी था, मुझे नॉलेज भी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बिजनेस से अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, तो मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया। अगर मैंने उस वक्त 50,000 रुपये महीना म्यूचुअल फंड में केवल इन्वेस्ट किया होता और आज 25 साल बाद मैं जहाँ बैठा हूँ तो मेरे पास कम से कम 100 करोड़ रुपये होते। तो मेरी ज़िंदगी का बिगेस्ट रिग्रेट ये है कि मैंने टाइमली इन्वेस्टमेंट नहीं शुरू करी। इसलिए मैंने अपने दोनों बच्चों को टाइमली इन्वेस्टमेंट शुरू करने का वो दे दिया है कि बेटा तुम्हें कुछ भी हो जाए, कम खा लेना, लेकिन म्यूचुअल फंड सिप को बंद मत करना कभी। और लोग क्या करते हैं, जब बाज़ार नीचे गिर रहा होता है
तब वो बंद कर देते हैं कि यार रिटर्न ही नहीं आ रही, पिछले महीने देखा था 10 लाख थे, इस महीने 9,80,000 रह गए, तो अभी तो पैसा टूट रहा है और नीचे आने, वो कभी नहीं होगा। लोगों यही गलती करते हैं कि जब बाजार टूट रहा होता है तो बल्कि और ज़्यादा पैसा डालना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा आएंगे। क्या होता है म्यूचुअल फंड में, आप एनएवी खरीदते हो, यूनिट्स, एनएवी क्या होता है? नेट असेट वैल्यू। तो मान लो आपकी एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपये है और आप 100 रुपये लगा रहे हो, तो 10 यूनिट आए आपके। कल को एनएवी की वैल्यू 90 रह गई और आपने 100 ही लगाए, तो आपको 110 यूनिट मिल गए। 110? 10% गिर गया तो 10% क्वांटिटी बढ़ गई ना। तो 110 कैसे हुआ? 10 यूनिट्स थे ओ 10 यूनिट थे तो सॉरी 11 मिल गए। करेक्ट। मतलब 10% अगर उसका प्राइस गिर या, गया तो नंबर ऑफ यूनिट्स विल इंक्रीज बाय या 10%। तो जब ये बढ़ना शुरू होगा तो आप सोचो फिर आपका कॉर्पस कितना ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एक्यूमुलेटेड यूनिट्स आर मोर। या तो म्यूचुअल फंड जो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे शुड हैव अ हार्ट ऑफ स्टील, और उन्हें भगवान से रोज़ ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जब मेरी सिप की डेट आए तो बाजार गिर जाए, या गिरना मतलब गिरता ही चला जाए यहाँ से। अगर मेरे को 20 साल 30 साल आगे का होराइजन है तो भगवान से प्रार्थना करूँ मैं 10 साल बाजार गिरता ही रहे, ताकि मेरा इतना बढ़िया कॉर्पस बन जाए, क्योंकि जब ये उठेगा तो ये बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के पैसा देगा। करेक्ट। तो आप अभी क्या अमाउंट की एसआईपी करते हो? मैं ₹1,00,000 की कर देता हूँ, सब बच्चों की सब मिला के लाख से भी ज़्यादा कर देता हूँ। ओके। एंड ये हो मतलब ये अगेन म्यूचुअल फंड्स, अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में? अलग अलग म्यूचुअल। एंड ऑन एन एवरेज कितने कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में करते हो? जैसे मैं 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स में करता हूँ। यार देखो म्यूचुअल फंड स्कीम में तो ये है कि आप 30 में भी करो तो कोई बुराई नहीं है, 30 बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? क्योंकि कंपनी पे आप भाई नेवर पुट योर एग्स इन सेम हाँ, बट मुझे बास्केट। लगता है कि 30 में जैसे ऑन एन एवरेज अगर इक्वल भी डाला तो कितना हो गया आपका? 3.33% का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। मेरे को लगता है कि 10% देखो आप इसमें नंबर ऑफ फंड जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आजकल इसको मैनेज करना मुश्किल नहीं है, वो कैम्स की ऐप पे जाओ और सब वहीं से मैनेज हो जाता है। राइट। तो इसलिए वो बहुत इजी है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं डाल के भूल गया कुछ है। और जितनी आजकल ये ऐप्स आ रही हैं इतनी बढ़िया हैं कि यू कैन सी योर पोर्टफोलियो, यू कैन सी योर रिटर्न, कहीं से भी वो कर लो, मतलब जिसको आप कहते हैं एनकैश कर लो, किसी में डालना है एक्स्ट्रा डाल दो। मैं तो देखता रहता हूँ मार्केट जिस दिन मान लो बहुत ज़्यादा गिरती है, मैं तो उसी वक्त 25-50 हज़ार जो अकाउंट में पड़े होते हैं वो और एड इन यूनिट्स ले लेता हूँ। और कोई स्पेसिफिक ऐप रिकमेंड करना चाहोगे? मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। अच्छा, बट आप भी कोई ऐप यूज़ करते हो या? हाँ मैं ऐप ही यूज़ करता हूँ। गॉट इट, फेयर। कूल, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। एनी लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट एफएनओ ट्रेडिंग? भाई साहब और एफ&ओ investing। से अच्छा पैसा कहीं नहीं है। आप सोचो जब मैं बिज़नेस करता था तो मेरा क्या प्रोसेस था। सबसे पहले मैं सुबह उठ के लोगों से बात करता था, भाई क्या माल भेजूं। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता था कि व्हाट इज़ द पीस ऑफ सेल आई एम गेटिंग। फिर मैं उनसे पूछ रहा होता था माल पहुंच गया, सब ठीक है। फिर मैं 2 दिन बाद उन्हें फ़ोन करता था, भाई क्वालिटी कंट्रोल में सब एवरीथिंग इज़ ओके। फिर मैं 30 दिन से उन्हें फ़ोन करना शुरू करता था, सब पैसे दे दो। 30 दिन वाला मुझे 90 दिन में पैसे देता था, तो मेरे मतलब जो मेरी इनकम होने वाली थी तो वो तो वैसे ही उसके ब्याज में और ओडीज़ में चली जाती थी। ठीक है, तो बिज़नेस चलाने में बहुत ज़्यादा सिरदर्दी है। 300 लोगों को मैनेज करता था, बिजली पानी इनकम टैक्स सेल टैक्स ये वो सब। यहाँ पे क्या है, 3 करोड़ लेके बैठो, 300 करोड़ लेके बैठो, 3000 करोड़ लेके बैठो, बटन दबाओ पैसा अंदर, बटन दबाओ पैसा बाहर, ना बायर ढूंढना ना सेलर ढूंढना। सो बिजनेस इज़ वेरी गुड, जस्ट लर्निंग होनी चाहिए। अगर प्रॉपर लर्निंग है, आई एम टेलिंग यू, यू विल फाइंड दैट दिस इज़ द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन आपकी चाहिए। राइट। कूल, थैंक यू सो मच दीपक, बहुत मज़ा आया बात करके। Thank बहुत you, लोगों को Kushal, वैल्यू thank- मिली होगी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी एज वेल। Thank you. एंड ये 3 करोड़ अभी 30 करोड़ हो जाएगा जल्दी, 300 करोड़ हो जाएगा, वापस एक पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप के कुछ लोग वैल्यू जनरेट करेंगे इससे और लोगों को वैल्यू मिली होगी, एंड पीपल विल लर्न, एटलीस्ट कुछ तो लर्निंग मिली होगी। नहीं, डेफिनेटली मुझे बहुत पर्सनली सीखने मिला। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में, एंड आपकी जर्नी को देख के काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिलता है। एंड यू आर वेरी फ्रैंक व्हेन इट कम्स टू कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि यू आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, एंड बिजनेस में आपने क्या लॉसेस किए, मिस्टेक्स क्या किए। यूजुअली लोग इतने ओपन नहीं हो पाते, विच आई रियली अप्रिशिएट अबाउट यू। देखो अगर मेरे से कोई पूछने आया है और मेरे से कोई समझना चाह रहा है और मैं ही झूठ बोल रहा हूँ तो उसका तो काम वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो यही वजह है कि
पीपल एक्चुअली लाइक मी एंड मेरे सोशल मीडिया पे विद इन ए स्पैन ऑफ, मैं 6 महीने से पहले सोशल मीडिया पे भी नहीं था. अच्छा. आई एम ऑन सोशल मीडिया ओनली फॉर लास्ट 6 months. इससे पहले यू विल नॉट इवन फाइंड दीपक वाधवा कहीं पे. लेकिन आज आप मुझे विकीपीडिया से लेके कहीं तक भी सर्च करोगे तो मैं हूँ. वाह. वो सिर्फ इसीलिए हूँ क्योंकि मैं कभी लोगों को गलत एडवाइस नहीं देता. मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता कि मेरे से आप कुछ सीख लो, कुछ कर लो. मेरे कोर्स हैं वो मैंने किसी को आउटसोर्स कर रखे हैं, वो बेचता है, मैं नहीं लेता. तो लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि अगर कोई मेरे नाम से पैसा मांग रहा है तो वो फर्जी है, फेक है, फ्रॉड है, चोर है. मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता. एंड ऑनेस्टली अगर आप मुझे मैसेज भी करोगे ना तो मेरी टीम आपको ऐसा जवाब देगी, आप कहोगे यार इससे तो कोई मतलब नहीं लो तो बेटर है. वी डोंट एनकरेज एनीवन टू बाय एनीथिंग फ्रॉम अस. तो यही रीज़न है कि मेरे विद इन 6 months ऑल अक्रॉस ऑलमोस्ट 1.3 million वाह, फॉलोअर्स क्या हैं. बात है. सही है, ये नहीं पता था मुझे. हाँ, सोशल इंस्टा, यूट्यूब. इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक. अच्छा, कितने हैं इंस्टा पे, यूट्यूब? इंस्टा पे इट्स ऑलमोस्ट 810 के. 8 लाख? अरे वाह, हाँ. क्या बात है. और 2.5 से पौने 3 लाख शायद यूट्यूब पे हैं और 2 लाख के आसपास या 1.5 लाख के आसपास फेसबुक पे हैं. बढ़िया है, बढ़िया है. ये भी चला जाएगा 5 मिलियन तक. जाना चाहिए. 3 करोड़ का 30 करोड़ और 1.3 का 3 मिलियन. चलो, थैंक यू सो मच, मज़ा आया. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स. थैंक यू. आई होप आपको वैल्यू मिली होगी ये वीडियो से. अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली होगी तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट वन फ्रेंड यू नो, सो दैट दे ऑल्सो कैन गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम दिस. एंड प्लीज लेट अस नो कि आपको कौन से पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आए, आपको कौन से पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं आए, एंड आपको कौन से टाइप के गेस्ट चाहिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू वांट अस टू आस्क ऑल दीज गेस्ट, सो दैट वी गिव यू द मोस्ट पॉसिबल वैल्यू इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. Thank you so much for watching this video. Do let us know in the comment section about the feedback for the same, and stay tuned for more episodes of Conversation with Kushal.